पहला लक्ष्य है कि कर्म पर ध्यान दे करके कर्ज उतारना, बस नया काम होता रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। जब कर्ज उतर जाएगा आप आजाद हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा जी। और अगर लगता है सारे आपके भाई और पत्नी की सहमति बनती है सारे परिवार की दुकान बेच के कर्ज उतारना है, तो वो डिसीजन भी पूरा नहीं है। जब आप कर्ज उतार दोगे, मानसिक रूप से आजाद हो गए, मन से बंधन से आजाद हो गए, मानसिक कर्ज से मुक्ति मिली, तो उसके बाद कमाई करोगे, साल 2 साल में हो सकता है 10 दुकानें नई खरीद लो। लेकिन अगर 2 साल में कर्ज उतारा तो मानसिक रूप से तो कर्ज में डूबे रहे ना। जी। तो वो पत्नी और अपने भाई या जो भी आपके हैं उस दुकान में हिस्सेदार शामिल, उन सबसे सलाह करके ही वो डिसीजन लेना है, अकेले नहीं लेना है। सर चक्कर तो यही है, सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि पूरा परिवार मेरे निर्णय पर डिपेंड है। अब मैं ही कह दूं ना हाँ भाई बेच दो, तो सब निराश हो जाएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहने का कोई क्यों बेच दिया। नहीं कुछ देखो, क्योंकि मैं आपके परिवार को नहीं जानता ना, क्योंकि आप अभी थोड़ा सा मानसिक रूप से अवसाद में हो ना, तो डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन गड़बड़ हो जाते हैं। जी। और जो बेचने बाचने वाले डिसीजन तो आपके अंदर से आते ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा बचाने की जी सर फिराक में रहते हो। जी। भी बेचना तो आपने कभी सोचा ही नहीं है। जी बेचना तो ये समझ लो, पर मुझे अपनी आत्महत्या करने जैसा है मेरे लिए। लगता है जी। लेकिन वो नहीं है। लेकिन मानसिक कर्ज से तो आजाद हुए ना, वो तो देखो ना। बोलो। सर बेचने की तो मेरे ख्याल आता ही नहीं कभी ना मैं बेचूं सर। मैं ये नहीं कह रहा बेचो, लेकिन मानसिक कर्ज बड़ा है या वो दुकान बड़ी है? हैं? सर मैंने चाह रही हूँ एक बार ऐसे ही निकल। हाँ ये प्रयास कर लो, वो अंतिम रास्ता तो बेचना है ही है, जी। लेकिन पहले आप कोशिश करके देख लो। कोशिश करने में कौन सा हर्ज है ना। तो इसके लिए फिर ये कोर्सेज वगैरह ये पंखा छोड़ना होगा, जी। अपनी पत्नी के साथ और ज्यादा सामंजस्य बैठाना होगा, उसको और ज्यादा मैनेजमेंट जिम्मेवारी देनी होगी और उसको कहना होगा कि अब मैं तेरे हिसाब से चलूंगा, अब मैंने जो गलतियां की, मेरी गलतियों से कर्ज बढ़ा है तो मैं ही ठीक करूंगा, तू सहयोग कर। जब बस सन 2014 में मोदी जी आए थे, या तो उस साल मुझे नुकसान हुआ था काम में बहुत तगड़ा। उस साल ही समझ लो सर 5-5 क्विंटल दूध मैंने नाली में उंधाया उस साल। नाली में गिर दिया। क्यों? बिका नहीं। ओह। या फिर यो साल आया है था लाइफ में दूसरा, अब कभी दूध की दुर्दशा रही, कोई खरीदारी नहीं हुई, मतलब सेल ही नहीं हुई। बारिश, मौसम खराब, ये खराब वो खराब, गर्मियों का सीजन बिल्कुल ठंडा चला गया, उसी में मुझे नुकसान हो गया। नहीं तो मैं 10-12 लाख रुपए कमा लेता ना इस साल, तो मैं बहुत कर्जा उड़ा देता है। खर्च तो हमारे घर का सर ये समझ लो ना के सामान है। दोनों भाई हैं हम, एक बीड़ी सिगरेट का कुछ दिलवा का कोई खर्च नहीं है। मेरे भाई का तो थोड़ा बहुत वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसका वैसा खाने का खर्च है भी, मेरा तो वो भी नहीं है। घर वालों के भी कोई ऐसे शौक नहीं, दाल रोटी पे अपना टाइम कट जा। कोई बात, कोई देखो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो सबको आते हैं, कभी अच्छा भी आ जाएगा। जी। अभी शादियों का सीजन है तो अभी आप समझो भी अच्छा से मौका है, इस मौके पर आपने अच्छा काम कर जी। जो वातावरण है वो तो अपने हाथ में नहीं है ना जी। सर, जो राजनीतिक परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने हाथ में है ही नहीं ना। कोरोना काल ने भी लाखों लोगों का बिजनेस बर्बाद किया और लाखों लोग आबाद भी तो हुए ना। ऑनलाइन बिजनेस कितना बड़ा, तो देखो कोई भी सरकार है या कोई भी मौसम आता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब पर पड़ता है, कुछ लोगों पर नेगेटिव आएगा, कुछ लोगों पर पॉजिटिव भी पड़ेगा। जी। तो ये तो सबके साथ होता है, इसमें हम कोई अकेले नहीं है कि हमारे धंधे पर नेगेटिव इफेक्ट आया, ऐसा नहीं है, हजारों लाखों लोगों के ऊपर आया होगा। जी। लेकिन फिर भी तो संभलना होता है ना। और बिजनेसमैन होता ही रिस्की बंदे का काम है, बिजनेस में तो होता ही रिस्क है ना। जी। कोई ये नौकरी थोड़ी ना है कि हर महीने उतना तो आना ही आना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जी। है ना। तो आप रिस्क के साथ जीना सीख लो बस। जिंदगी में नुकसान भी होगा, हो सकता है कि पल्ले से भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक। क्या समझे? बस घबराना नहीं, खर्च तो चला ही जाएगा। हाँ ये तो समय है ना, बीत जाएगा। अच्छा समय रहा
नहीं रहा ना, नहीं रहा। तो अब बुरा कैसे रह जाएगा? जी सही बात। मन से आजाद हो जाओ, छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा, कुदरत ने अच्छा कहा। समय का निकलने का पता नहीं लगा इसका। हाँ, ये फिर समय स्पीड स्लो हो जाती है ना। जी जी आपने कोर्स तो ले रखा है ना गीता वाला अपना? जी ले रखा है ना? जी। टाइम एंड वो टाइम स्पेस वाला वीडियो देखे ना? कितने के देखे अभी तक? टाइम एंड स्पेस वाले? हाँ, वो तो टोटल देखे। तो उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी। जी जी कुछ सीखा उसमें से? जी। क्या क्या? स्पीड और उसके विश्व के बारे में आपने नॉलेज दी है, हाँ, तो मैं समझ गया था उसमें। तो बहुत पूरे कुछ। वक्त में स्पीड जो स्लो हो जाती है, हाँ टाइम कटना भारी हो जा। हाँ तो आप उसको दोबारा से देखना, वो गीता के 18 अध्याय है, सब कुछ तो आपके पास है, अनमोल खजाना आपके पास है। जी तो वो पूरा देखना है जब भी समय मिले। जो 2 घंटे आप बर्बाद करते थे ना त्राटक में, वो छोड़ के 2 घंटे कोर्स देख लेना है बस। और कुछ 1 महीने के बाद वो कोर्स देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है? चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आपका कैथारसिस। जी तो ये बातें हो गई। तो अब कैथारसिस के लिए आपने उन बंदों के नाम भी लिख लिए हैं जी और जिनसे डरते हो और गुस्सा हो। जी तो अब आपने क्या करना है, आधे घंटे तक वो पूरा बोलना है, मन से पूरा बोलना है। आंखें बंद करके बोल सको या आंखें खुली रख के गाली निकालनी है। जो लोग हैं, सचिन है, विवेक बिंद्रा है, मन में मन मन में नहीं, जोर से निकालनी है, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। और जिनसे डरते हो उनको भी माँ बहन की गालियां निकालनी है कि आ जाओ बिगाड़ दो मेरा, क्या उखाड़ना उखाड़ दो। सारी जैसी गाली आती हैं, वेज नॉन वेज, सारी निकाल देना। ओके? सर गाली का काम ठीक ना है। गाली से ही ठीक होना है। सालों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 85,000 रुपए आंखों के लगते हैं क्या? और हम गाली भी ना निकालें? तो सर मन में देता रहा। मन में क्यों देंगे, होठों से देंगे और वीडियो में देंगे, सबके सामने देंगे सालों को। क्यों अपने बुआ के बेटे लगते हैं? हैं? फ्रोडियों को बख्शेंगे थोड़ी ना। जी हाँ, एक तो गाली देनी है और साथ में इमेजिन करना है कि ये बॉक्सिंग पैड और ये है, इसमें ही वो है, इनको इमेजिन कर लेना है फोटो सारी। जी और इसको जोर जोर से लातों घुसों से पीटना है, फुल जोर से पीटना है, बख्शना नहीं है, जी। पूरा मारना है। और तब तक मारना है जब तक ये मर ना जाए, चिल्ला ना उठे, पसीना पसीना हो जाओ। जी इतनी बॉडी को लगाना है कि बॉडी का एक एक रोम रोम हिल जाए, पूरा एक्टिव होकर के। इसमें मारना है क्या सर? हाँ, इसके ऊपर मारना है, लात घुसे सब कुछ मारना है। कितनी देर तक? आधा घंटा कम से कम। थक जाऊंगा सर। थकना ही तो है। अच्छा। पसीना आना चाहिए, पसीना नहीं आया तो समझो कि अभी वो मरे नहीं है। अच्छा पसीना आ जाए, कपड़े उतार के फेंकने लग जाओ और पूरा सांस ऊपर नीचे हो जाए, तब आपने लेट जाना है। फिर मैं निर्देश दूंगा, फिर हिप्नोटिज्म में ले जाऊंगा। हिप्नोसिस में तभी जा पाओगे जब पसीना आएगा और पूरे थकोगे, ऐसे नहीं जाओगे। ठीक है? फिर आपने लेट जाना है, फिर मैं आगे हिप्नोसिस के निर्देश दूंगा, उनको फॉलो करना है। तो जब पीटोगे तब लाइट बंद हो जाएगी। और ये घर में भी करना है प्रयोग सारा। तो पहले 2-3 मिनट डांस करेंगे। वो डांस हम बिना म्यूजिक के करेंगे क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है रिकॉर्डिंग में। तो घर में आपने स्पीकर लगा करके, सर मैंने तो डांस कभी जिंदगी में करा नहीं। तब भी तो डिप्रेशन आ गया ना। जो करने वाला था वो तो किया ही नहीं, ना करने वाले काम ही तो किया है। अब करना है जो मैं कह रहा हूं। ठीक है? तो डांस करना है, फुल डांस करना है, पियकड़ों की तरह। जो होते हैं ना बेवड़े डांस करते हैं, वैसे डांस करना है। मेरे को देख लेना, मैं बड़ा खूबसूरत डांस करता हूँ। मेरे सामने तो माइकल जैक्सन भी फेल हो जाते हैं, वो भी शर्मा जाए मेरा डांस देखकर। मेरा डांस तो विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा। हाँ, देखो देखो। ठीक है? फिर गाली निकालोगे उनको, सचिन को और बिंद्रा को और बैंक वालों को और जिन लोगों को, पूरा उन मारोगे, पूरा पीटोगे, पूरा पीटेंगे सालों को। ठीक है? और जब दिमाग से वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा तो फिर सो जाएंगे। ओके, समझ गए? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डांस के साथ। तो मैं लाइट ऑफ कर दूंगा, पहले हम डांस करेंगे। लाइट सारी ऑफ हो जाएगी क्योंकि कैमरे में कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले यहाँ पर हम डांस करेंगे। ठीक है जी? आ जाओ इधर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ
और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।